नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम रीमा है एंड वेलकम टू सोल कुंडलिनी। आज मैं आपके टैरो कार्ड्स पढ़ूंगी। ये जो मैसेज हैं आपके स्पिरिट गाइड से हैं, जिनका इस पॉइंट पे दिल टूटा हुआ है। यहाँ पे 3 डेक्स हैं, आप जिसे चूज़ कर सकते हैं। डेक नंबर 1 नंबर डाइस, डेक नंबर 2 ज़ोडिएक डाइस, डेक नंबर 3 प्लैनेट डाइस है। प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग्स हैं और शायद सबको सूट ना करें, तो आप वही गाइडेंस फॉलो करें जो आपके दिल में रेजोनेट करती हो। अब आप एक डीप ब्रेथ लें, सेंटर करें अपने आप को और इनमें से एक डेक चूज़ करें। ऑल राइट, डेक नंबर 1 जिसने नंबर डाइस चूज़ करा है उनकी रीडिंग मैं करूँगी। अब देखते हैं आपके लिए स्पिरिट गाइड्स ने क्या गाइडेंस दी है। 3 ऑफ सॉर्ड्स, Magician, 8 of Wands, Knight of Wands और 10 of Pentacles। ऑलराइट, डेक नंबर 1 मैं ऑलरेडी देख सकती हूँ कि आपकी लाइफ में काफ़ी हैप्पीनेस आ रही है और यही आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बताना चाहते हैं। ये कार्ड है कंप्लीशन का, हैप्पीनेस, अबंडेंस और हैप्पी फैमिली लाइफ का कार्ड है ये। लेकिन हम 3 ऑफ सॉर्ड से शुरू करते हैं। तो 3 ऑफ सॉर्ड जो कार्ड है वो हार्ट ब्रेक का है। मुझे पता है कि आप हार्ट ब्रेक के थ्रू जा चुके हैं, तभी आप ये वॉच कर रहे हैं। आप काफ़ी पेन में हैं अभी, आप इस सेपरेशन का पेन फील कर रहे हैं काफ़ी। आप लोनली और डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं। कोई कम्युनिकेशन नहीं है, बिल्कुल कट हो गई है आपके लव इंटरेस्ट के साथ। आपको ये जो इश्यूज़ हैं इनको एड्रेस करने हैं कि क्यों ब्रेकअप हुआ है और इसकी रियलिटी समझनी है। शायद वो आपके लिए अच्छे नहीं थे और आपको जानना है कि यूनिवर्स जो है वो आपके साथ है और आपके लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट लेके आएगी लाइफ में। तो आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है, ये पेन, हार्ट ब्रेक की और डीपली हर्ट वाली फीलिंग से। आप काफ़ी सॉरो एंड ग्रीफ फील कर रहे हैं, पर कभी कभी ये सॉरो और ग्रीफ जो होता है नेसेसरी पार्ट होता है लाइफ का, जिससे आपको ज़रूरी पता चले कि आप कैसे पर्सन हैं और आपको कैसे पर्सन के साथ अपनी लाइफ बितानी है आगे जाके। मैं देख सकती हूँ कि आपके पास एनर्जी है मैजिशियन की। आप खुद मैजिक हैं, आप कमिटेड हैं, लविंग हैं, आप मास्टर मैनिफेस्टर हैं। आपके पास स्पिरिचुअल, फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल रिसोर्सेज हैं अपने हाथ में, जिससे आप कुछ भी डिज़ायर करते हैं वो आपको मिल सकता है। पर आपको ये भी जानना चाहिए कि आपके लिए जो यूनिवर्स ने डिसीजन बनाया है उसके साथ आपको अलाइन करना है। आपको वेट करनी पड़ेगी डिवाइन टाइमिंग की, जिससे आपका परफेक्ट यूनियन हो जाए अपने लव इंटरेस्ट के साथ। ये जो आपने पेन होल्ड ऑन कर रखा है ये आपको अपनी लाइफ से हटाना है और मैजिशियन की जो एनर्जी है उसमें टैप इन करना है। अभी आपको हमेशा अपनी वाइब्रेशन को रेज करना है। आप ये कार्ड देखिए कितना सुंदर है, इसमें ये वॉन्ड पकड़ा हुआ है इन्होंने और ये कोई भी मैजिक कर सकते हैं और कुछ भी पा सकते हैं अपनी लाइफ में। आप क्रिएट कर सकते हैं मैजिक जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है उनके लिए या अपने लिए। तो आप अपने आप को स्टॉप ना करें। अगर किसी ने आपका हार्ट ब्रेक करा है तो वो आपको डिज़र्व नहीं करते थे। आपको उनके साथ रहना चाहिए जो आपकी क्वालिटीज़ को समझता हो, आपको समझता हो और आपको रिस्पेक्ट करता हो। आप इतने सुंदर हैं इनर एंड आउटर सेल्फ से। आप काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सन हैं और बहुत सारे लोग हैं शायद आपके आसपास जो आपके साथ रहना चाहते हैं इस टाइम पे। आपके पास नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। आप एक्साइटिंग, एनर्जेटिक, एंथुसियास्टिक पर्सन हैं। आपको एडवेंचर पसंद है, आप ट्रैवल पसंद है। फिर से इस कार्ड में यही एनर्जी आ रही है कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो आपने सोचा है। आपको बहुत अच्छा लगता है बाहर जाना और सोशल रहना, लोगों से मिलना, तो शायद आप वहाँ पे मिलें किसी नए पर्सन से। आप बोल्ड, कॉन्फिडेंट, एंथुसियास्टिक हैं। इतना सेल्फ वर्थ है आप में। आप जो ये पुराना पेन अपने जो होल्ड ऑन करा हुआ है उसको आप अपने फ्यूचर को स्टॉप करने ना दें, क्योंकि जो मुझे आगे दिखाई दे रहा है उसमें मुझे सिर्फ आपके लिए एक बहुत ही सुंदर रिलेशनशिप दिखाई दे रही है। आप जैसे ही टैप इन करेंगे ये एनर्जी ऑफ मैजिशियन, ऑफ नाइट ऑफ वॉन्ड्स की, आपका सब कुछ बहुत ही फास्ट मोशन में चलेगा। ये जो 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है ये सब कुछ रॉकेट स्पीड में डाल देता है। आपकी लाइफ में कोई एकदम से आएगा और अपना प्यार इजहार करेगा। ये हो सकता है कि कोई नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी वाला
आ जाए जो आपको सेव करे अपने आप से। आप उस पेन की एनर्जी में लेके बैठे हुए हैं, आपके पास कैपेबिलिटी और स्ट्रेंथ है वहाँ से निकलने की। तो मुझे लगता है कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स में शायद कोई आएगा, आप शायद बाहर जाएंगे या आप शायद उनसे किसी पार्टी में मिले, और ये भी हो सकता है कि आप ट्रैवलिंग में मिले, और फिर एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से सब कुछ बहुत फास्ट मोशन में जाएगा। वो आपको एकदम से डेट करने के लिए मना लेंगे, आपका रोमांस का पेस बहुत फास्ट हो जाएगा, वो आपको सरप्राइजेस देंगे। ये भी हो सकता है कि आप कभी ट्रैवल कर रहे हो तो आप वहाँ पे मिलें, और एकदम से चीज़ें होंगी आप दोनों के बीच में। आपके जो नीचे ग्राउंड है वो एकदम से स्लिप हो जाएगा, एकदम से प्यार हो जाएगा आप दोनों का, और आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में आ जाएंगे, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में जाएंगे आप। और बहुत बहुत जल्द वो आपको आस्क आउट करेंगे, फिर वो शायद एंगेजमेंट करना चाहें और शादी करना चाहें एकदम से। जो ये 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का कार्ड है, हैप्पी फैमिली का कार्ड है, वेल्थ और अबंडेंस का कार्ड है। वो चाहेंगे आपके साथ एक ब्यूटीफुल होम क्रिएट करना। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी, लव आएगा, फ्रेंडशिप और फैमिली होगी जो आपको सपोर्ट करेगी। ये ओवरऑल कार्ड है सेलिब्रेशन अबंडेंस का। ये काफ़ी सुंदर है डेक नंबर 1। स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं डोंट वरी, ये 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी को आपको पीछे छोड़ना है, क्योंकि आपको बिल्कुल सूट नहीं करती है। आप मैजिशियन हैं, आप मैजिशियन की एनर्जी में टैप करिए, और लव आ रहा है आपकी लाइफ में बहुत 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 जल्द। अब देखते हैं योगिक ऑरेकल क्या कह रहा है एज अ गाइडेंस आपके लिए। स्वादिष्ठान, ये हमारा एक चक्रा है, सेक्रल चक्रा कहते हैं इसको इंग्लिश में। ये जो चक्रा होता है ये चक्रा क्रिएटिविटी, अबंडेंस और प्लेजर का होता है। अब टाइम आ गया है अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स रखने का, पहले जो आपने शेल्फ पे रख दिए थे महीने पहले, क्योंकि आप काफ़ी पेन में थे और आपका मन नहीं कर रहा था। आप इंजॉय करिए अपनी लाइफ को, डांस करिए अपने लिविंग रूम में, अपने आप को ट्रीट दीजिए, शायद स्पा जाइए, क्योंकि आप ही हैं अपना पहला और सबसे ग्रेटेस्ट प्यार। तो किसी और के लिए आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अबंडेंस जो है और लव जो है वो आपकी लाइफ में फ्लो करके आएगा अगर आप अपने उस वाइब्रेशनल लेवल को हाई कर लेंगे तो। अब देखते हैं आपका दूसरा गाइडेंस क्या है। थ्रोट चक्रा एक्टिवेशन कार्ड से, ये ब्लू फ्लावर ऑफ लाइफ कहते हैं इसको। ये आपका जो आप एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आप को, और आपका सेंस ऑफ पीस एंड बैलेंस को सपोर्ट करता है। ये जो थ्रोट चक्रा होता है ये हमारे नेक एरिया में होता है। ये हमारा लिंक होता है कम्युनिकेशन का, और हमारा एबिलिटी कि हम अपनी एक्सप्रेस कर सकते हैं जो भी वांट्स एंड नीड्स हैं लोगों को। ये जो हम अपने आप को कनेक्ट करते हैं ये हमारा विजडम जनरेट करता है, और जो ब्लू कलर होता है वो उसको कलर ऑफ सच्चाई माना जाता है। तो आपको इस फ्रीक्वेंसी पे अभी होना है, आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल डेक नंबर 1। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मैं चक्रा हीलिंग मेडिटेशंस पोस्ट करूँगी सून। आप अपनी अगर वाइब्रेशन हाई करना चाहते हैं और अट्रैक्ट करना चाहते हैं बेटर, तो आप उन मेडिटेशंस को फॉलो करिए। थैंक यू एंड सी यू सून। ऑलराइट, डेक नंबर 2 आपने चूज़ करा है ज़ोडिएक डाइस। अब देखते हैं आपकी एडवाइस क्या है स्पिरिट गाइड्स की। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स और जजमेंट, 2 नाइट्स ऑलरेडी हैं। टेम्परेंस और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। क्या हो रहा है डेक नंबर 2? 3 नाइट्स हैं आपके। तो डेक नंबर 2, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, मुझे 2 सिनेरियोज दिख रहे हैं। पहला सिनेरियो है कि आपको हार्ट ब्रेक की वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को जज मत करें हार्शली, और दूसरों को भी नहीं जज करें हार्शली। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ पेन चल रहा है, और हमें समझ नहीं आता कभी कभी कि उनकी लाइफ में क्या है एग्जैक्टली। तो गाइड्स कह रहे हैं कि अपने आप को और दूसरों को जज नहीं करें, अभी वरी मत करें। अब जो मुझे दिखाई दे रहा है, ऐसा हो सकता है कि 3 डिफरेंट लोग आ रहे हैं आपकी लाइफ में,
और वो आपके लिए, आपकी अटेंशन के लिए फ़ाइट करेंगे। ये 3 डिफरेंट एनर्जीज़ दिख रही हैं मुझे, और आपको चॉइस बनानी पड़ेगी 3 लोगों के बीच में, और ये सिनेरियो नंबर 1 है। आप अपनी शायद गुड जजमेंट यूज़ करेंगे कि आपको उन तीनों में कौन बेस्ट सूट करता है और कौन लॉन्ग टर्म रहेगा। आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं लेकिन आपको जो ढूंढना है वो ऐसा पर्सन ढूंढना है जिसके पास ब्यूटीफुल बैलेंस ऑफ एनर्जी हो, टेम्परेंस से, जो सब कुछ हार्मनी में लाए आपकी लाइफ में, जो सब कुछ हारमोनियस रखे। क्योंकि किंग ऑफ कप्स जो है वो आपकी लाइफ में, क्योंकि जो किंग ऑफ कप्स है वो काफ़ी पैशन, रोमांस लेके आएगा। किंग ऑफ सॉर्ड्स जो है इंटेलेक्चुअल बैंटर लेके आएगा। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी इन फाइनेंसेस, और काफ़ी स्टेडी और डिलिजेंट होंगे आपकी लाइफ में। तो ये हो सकता है कि आपको बैलेंस ढूंढना है, आपको जो चाहिए लाइफ में उसका, क्योंकि आपको गाइड किया जा रहा है उस तरफ, और किस तरीके के पर्सन के साथ आपको रहना है। सिनेरियो नंबर 1 है ये। और सिनेरियो नंबर 2 ये है कि कोई आया और प्यार लेके आया और उन्होंने आपका दिल तोड़ दिया और आप उनके साथ अब टॉकिंग टर्म पे नहीं हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स तब आता है जब आपने कम्युनिकेशन कट ऑफ कर दी होती है और आपने बाउंड्रीज क्रिएट कर ली होती हैं और आप अनइमोशनल हो गए हैं इस सिचुएशन के बारे में। तो आपने सब इंटरनलाइज कर लिया है और आप हार्ट ब्रेक फील कर रहे हैं। वो आपकी लाइफ में आपको डेट करा, आपके साथ रहना चाहते थे, आपको प्यार दिया, लेकिन वो कमिट नहीं कर पाए। तो आपने अपने आसपास गार्ड्स और बाउंड्रीज क्रिएट कर लिए और आपने उन्हें किक ऑफ कर दिया अपनी लाइफ से। तो आप अपने आप को शायद जज कर रहे हैं बहुत हार्शली, पर आपको जानना है कि आप जो भी डिज़ायर करते हैं रिलेशनशिप में वो गलत नहीं होता है। अगर आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए थी और आपको नहीं दे पा रहे थे तो इट्स ओके, अपने आप को जज मत करिए। अगर आपको कोई, आपके साथ कोई गलत कर रहा था और आपको कम्युनिकेशन कट ऑफ करनी पड़ी तो बिल्कुल ओके है। आपको बाउंड्रीज क्रिएट करनी है, अपने आफ्टर लुकआउट करना है। आपके कभी कभी डीप कामिक बॉन्ड्स होते हैं सोलमेट्स के साथ, वो आपको लेसन्स टीच करते हैं जिससे आप समझ जाएं कि अपनी जर्नी क्या है। और आपकी जर्नी जो है उसमें आपको फाइंड करना है हार्ट, माइंड और इमोशन का बैलेंस। आप हार्मनी ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ में और आप अचीव कर लेंगे। टेम्परेंस कार्ड जो है वो बहुत ही सुंदर कार्ड है। अगर आप देखें तो सन है, वाटर है और इतनी सुंदर एंजल है। एक यूनियन है इस कार्ड में, हारमोनियस बैलेंस है, पीस, पेशेंस और मॉडरेशन का। और एक बैलेंस बन जाता है आउटर ऑफ इनर सेल्फ का। अगर आपकी लाइफ स्ट्रेसफुल फील कर रही है और काफ़ी फ्रैंटिक है तो आप एक क्लियर और लॉन्ग टर्म विजन रखिए जो आपको अचीव करना है। उसके लिए अपनी इनर गाइडेंस को ट्रस्ट करिए, और यही बता रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स। और आप देखिए कि कैसे पर्सन के साथ आपको शादी करनी है या रिलेशनशिप रखना है, तो आप फिर से इस पेन के गो थ्रू ना करें। ये जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है मुझे ऐसा लग रहा है वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं एक स्टेडी, स्मार्ट, लॉयल और फेथफुल लवर की तरह। ऐसा हो सकता है कि थोड़ा स्लो प्रोग्रेस हो जब आप दोनों मिलो, और ऐसा नहीं कि एकदम से मिलेंगे और पैशन होगा और सब कुछ एकदम से होगा। थोड़ा सा स्लो स्टार्ट होगा, लेकिन वो आपको सेव करेंगे आपके पेन से जो आप फील कर रहे हैं। वो काफ़ी ग्राउंडेड और अर्दी हैं। वो अपनी लाइफ में सब कुछ अच्छा मैनेज करते हैं और डेडिकेटेड है अपने गोल की तरफ। वो काफ़ी कमिटेड हैं। और अगर आप ऐसे ही पर्सन को डेट करना चाहते हैं या मैरी करना चाहते हैं तो अगर आप मैनिफेस्ट करेंगे तो ऐसा ही पर्सन आएगा आपकी लाइफ में। अब देखते हैं आपकी गाइडेंस क्या है योगिक ऑरेकल से। समाधि। समाधि जो होती है वो एक 8 स्टेजेस ऑफ योगा में से होती है। इसका मतलब होता है एक एडवांस स्टेट जिसमें आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन में ध्यान देते हैं। समाधि हमारी डीपेस्ट लेवल होती है हमारी अवेयरनेस की, जब हमें बिल्कुल निर्वाणा लगता है, मोक्ष प्राप्त होता है। वो जो हमारी कॉन्शियसनेस है वो हमें ह्यूमन वाली कॉन्शियसनेस को यूनिवर्स की कॉन्शियसनेस से मर्ज करना है, एक साथ जोड़ना है। और हमारी सोल को जो है वो रियलाइज़ कराना है कि हम माइंड और बॉडी से बहुत ऊपर जा चुके हैं। हमें सेलिब्रेट करना है एक रियूनियन अपने सोल और स्पिरिट का। तो ये आपको रिमाइंड करने के लिए कार्ड आया है कि आपके अंदर यूनिवर्स का प्यार जी रहा है।
अब आपका एक्टिवेशन कार्ड देखूंगी मैं। सोलर प्लेक्सस चक्रा, ये मणिपुरा चक्रा कहते हैं हम इसको। ये जो फ्रीक्वेंसी होती है सोलर प्लेक्सस चक्रा की, ये इसको कहते हैं हम येलो फ्लावर ऑफ लाइफ। ये हमारा सपोर्ट करता है सेंस ऑफ सेल्फ, हमारी पावर दिल की, हमारी विल पावर, और हमारा जो कंट्रीब्यूशन देते हैं हम एज अ होल अपने आप को, उसको सपोर्ट करती है। ये हमारी स्ट्रेंथन करती है, वाइटैलिटी, हमारी लाइफ फोर्स और हमारी एनर्जी, ये हमारी प्राणा को स्ट्रेंथन करती है। स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि आपको इस फ्रीक्वेंसी पे टैप इन करना है। मैं प्रे करती हूँ और पॉजिटिव वाइब्स भेज रही हूँ आपकी तरफ कि आप इस पेन से निकल जाएं, अपने हार्ट ब्रेक के। मैं कुछ चक्रा हीलिंग मेडिटेशंस पोस्ट करूँगी जल्दी, तो आप सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। वो जो चक्रा हीलिंग मेडिटेशंस होंगी वो आपकी वाइब्रेशन रेस करेंगी और आप अट्रैक्ट कर पाएंगे अबंडेंस और बेटर लव अपनी लाइफ में। थैंक यू मेरा चैनल देखने के लिए एंड सी यू सून। हेलो, डेक नंबर 3 आपने चूज़ करा है प्लैनेट डाइस। अब देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स क्या कहना चाहते हैं। मून, 4 of Pentacles और 7 of Pentacles, 4 of Swords और 9 of Cups। और राइट, डेक नंबर 3, मैं आपको पहले ही बता दूं कि स्पिरिट गाइड्स आपको कहना चाहते हैं कि आपकी सारी विशेस फुलफिल होंगी। कुछ भी हुआ हो पास्ट में आपकी लाइफ में, ये जो कार्ड है ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। अब हम मून से शुरू करेंगे। आप काफ़ी फियर्स और एंजाइटीज़ फील कर रहे हैं ब्रेकअप की वजह से। आपके शायद कोई अनरियल फैंटेसीज़ हो दिमाग में कि आपको किसके साथ रहना है, पर स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि आप वो सब छोड़ दें। आप ओल्ड इश्यूज़, कॉम्प्लिकेटेड लव के बारे में, अनसर्टिनिटी के बारे में सब छोड़ दीजिए। आप इनसिक्योर मत रहिए कि आपकी लाइफ अभी क्या है और कहाँ जा रही है, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है और आपको काफ़ी प्यार करता है। अपनी एंजाइटी और फियर को ओवरवेलम मत करने दीजिए। नेगेटिव आउटलुक मत रखिए लाइफ में। समटाइम्स अब आप ओवरथिंक करते हैं एक सिचुएशन को और नेगेटिव होना शुरू कर देते हैं, तो आप प्रोजेक्ट करते हैं फियर को अपनी लाइफ में। स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि ये एक्सट्रीमली लो वाइब्रेशनल एनर्जी को छोड़ देना है आपको। आप काफ़ी होल्ड ऑन कर रहे हैं टाइटली 4 ऑफ पेंटिकल्स से। आप एक आइडिया होल्ड कर रहे हैं उस पर्सन के साथ रहने का। आपने शायद कोई प्लान्स बनाए हुए थे, आपके कोई विशेस थी जो उनके साथ पूरी नहीं हो पाई, तो आप काफ़ी होल्ड ऑन कर रहे हैं टाइटली। वो जो मैनिफेस्ट कर रहा है वो नेगेटिवली मैनिफेस्ट कर रहा है आपकी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ इशू में। आपको लेट गो करना है और होल्ड ऑन मत करिए ये सब पेनफुल मेमोरीज को, बस जाने दीजिए इन्हें। आप इतने ज़्यादा पेन में भी हैं इस टाइम पे कि आप किसी को लेट इन भी नहीं करना देना चाहते, किसी नए पर्सन को। आपने वॉल्स कर लिए हैं ऊपर, तो आप लेट गो करिए अपने पास्ट इश्यूज़ को, पेन का, हर्ट का, और एक हायर वाइब्रेशनल एनर्जी में मूव इन करिए जो आप डिज़र्व करते हैं। आप डिज़र्व नहीं करते ये सारी सिचुएशन में रहने के लिए। और फिर नेक्स्ट है 7 ऑफ पेंटिकल्स। आप वेट कर रहे हैं और स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि आपको पेशेंट रहना है अपने साथ, पेशेंट रहना है यूनिवर्स के साथ। थिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, थोड़ा सा टाइम ले रही हैं, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स ऐसी एनर्जी है जिसमें चीज़ें स्लोली होती हैं। पीरियड ऑफ ग्रोथ होता है ये टाइम होता है जिसमें आपको पेशेंट रहना होता है, वेट करनी होती है और प्लान करना होता है फ्यूचर। आपका हार्डवर्क पे ऑफ करेगा और आप डिज़र्व करते हैं वो लव जो आपके साथ रहेगा। आप डिज़र्व करते हैं वो लव जो आपको रिस्पेक्ट करता हो। बस थोड़ा सा पेशेंट रहिए। आप फोकस करिए अपनी लाइफ पे, फोकस, और बड़े पिक्चर को देखिए। थोड़ा स्टेप बैक करिए और देखिए कि कैसे हो सकती है आपकी लाइफ। ये भी हो सकता है कि आपकी कोई फ्रेंडशिप हो, काफ़ी पुरानी फ्रेंडशिप, वो टर्न हो सकती है लव में। कभी कभी कुछ सिनेरियोज में ये भी हो सकता है ट्रू इस कार्ड में। स्पिरिट गाइड्स आपको कह रहे हैं कि अब टाइम आ गया है एक रेस्ट मोड में। आपको फिर से कह रहे हैं कि स्टेप बैक लेना है, आपको रिकवर करना है पेन से, और आपको मेंटली रिकूपरेट करना है। काफ़ी एंजाइटी और टेंशन ली हुई है, वेट ऑफ द वर्ल्ड लिया हुआ है आपने, कोई ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी है वो। अलोन टाइम लीजिए,
शायद आप मेडिटेशन करिए, अपने आप को रियलाइन करिए हायर पर्पस के लिए, रिवैल्यूएट करिए और देखिए कि आप कैसे पर्सन हैं और कैसे रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। बस एकदम से जंप इन मत करिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। इतनी सुंदर चीज़ें आ रही हैं आपके लाइफ में। आप ये कार्ड देखिए, ये कार्ड है विशेस फुलफिलमेंट का। ये पर्सन देखिए कितने अच्छे से बैठे हैं, खुशी से हैप्पी हैं, कंटेंट हैं। आपके पास मनी होगा, लग्जरी होगा, लव ऑफ द लाइफ होगा। 9 ऑफ कप्स जॉय का कार्ड है। छोटी छोटी चीज़ें करने में प्लेजर आती है, उसका कार्ड है। कॉन्फिडेंस, अबंडेंस और लग्जरी का कार्ड है। काफ़ी पॉजिटिव रोमांटिक रिलेशनशिप होगा। इमोशनली वो आपको काफ़ी फुलफिल करेंगे, आप कंटेंट भी होंगे। शायद ये हो सकता है कि आप लव जो है सोशल गैदरिंग में ढूंढें, क्योंकि ये कार्ड जब आता है तो आप काफ़ी बाहर जाते हैं, तो शायद आपको वहाँ मिले। तो वरी मत करिए डेक नंबर 3। मुझे पता है कि अभी आप ट्रैप्ड फील कर रहे हैं और आप उस एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन बेटर थिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। कोई क्लासेस करिए जिसमें आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ब्रेक ले सकते हैं, वेकेशन पे जाइए, वो हमेशा हेल्प करता है। आपका योगिक ऑरेकल कार्ड एडवाइस की तरह आ रहा है। इसका नाम है तपस। तपस का मतलब होता है सेल्फ डिसिप्लिन। आप जहाँ पहुँचे हैं अभी, वो अपने डिसिप्लिन की वजह से पहुँचे हैं, और आप जहाँ जाना चाहते हैं वो डिसिप्लिन की वजह से ही जाएंगे। आपकी जो नेक्स्ट इन्वॉल्वमेंट और इवॉल्वमेंट है लाइफ की, वो रिफाइनमेंट कर रही है इनर स्ट्रेंथ की। आप एक डीप ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहे हैं और आपने जो कंफर्ट जोन बनाया हुआ है उससे आप बाहर जा रहे हैं। आप गेन कर रहे हैं स्ट्रेंथ और अपने फियर्स को पीछे छोड़ रहे हैं। ये तो बहुत ही अच्छी आपकी गाइडेंस है। अब देखते हैं कि आपका एक्टिवेशंस फ्रीक्वेंसी कौन सी होनी चाहिए। ये आपका कार्ड है अलाउंस। जो ये फ्रीक्वेंसी होती है अलाउंस की, इसमें हमें जो भी हमारी लाइफ में आ रहा होता है उसको विदाउट जजमेंट, विदाउट कोई ओपिनियन और बिना किसी डर के या हमें कोई रेजिस्टेंस नहीं देनी होती है। जब हम अलाउ करते हैं तो यूनिवर्स जो है वो हमारा पार्टनर बन जाता है और हम उस पार्टनर के साथ डांस कर सकते हैं अपनी एग्जिस्टेंस में। जब हम रेजिस्ट करते हैं ना, तो हमारे जो हिडन ट्रेजर्स आने वाले होते हैं, जो हमारी ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, उनको हम हाइड कर देते हैं या हटा देते हैं अपनी लाइफ से। तो आपको अभी बताया जा रहा है स्पिरिट गाइड्स के थ्रू कि अपनी फियर्स एंजाइटीज़ को दूर छोड़ें और अननोन जो है, जो आपको पता नहीं है आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, उसको अपने पूरे दोनों हाथ खोल के एक्सेप्ट करना शुरू कर दें। मैं प्रे करती हूँ कि आप ये पेन और ग्रीफ से जल्दी बाहर निकले। मैं पॉजिटिव वाइब्स सेंड करूँगी आपको। थैंक यू मेरा चैनल देखने के लिए। मैं चक्रा हीलिंग मेडिटेशंस भी पोस्ट करूँगी सून, जो आपकी वाइब्रेशन रेस करेंगे और आप जिससे अबंडेंस और लव को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आप उसके लिए लुकआउट रखिएगा। मैं हर अगले दिन ये हिंदी में टैरो पोस्ट करती हूँ, तो प्लीज़ उसके लिए भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू मेरा चैनल देखने के लिए एंड सी यू सून।